22 जनवरी 2024 को भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक किया जाएगा। साथ ही श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे और 23 जनवरी से चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा डिजाइन 57,400 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ 360 फीट लंबा 235 फीट चौड़ा यह ऐतिहासिक मंदिर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 1528 में बाबर द्वारा तोड़े जाने के बाद राम जन्मभूमि की संरचना ने जितनी घटनाओं को जन्म दिया उतने ही नामों से यह जानी जाती रही है। यूं तो राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष 1528 से ही शुरू हो गया था, जब भिंडी के महाराज मेहताब सिंह बद्रीनारायण ने बाबर की सेना से संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से मीर बाकी के नेतृत्व में बाबर विजयी रहा। उसके बाद भी छुटपुट संघर्ष होते रहे, लेकिन मुगल साम्राज्य के विस्तार और मजबूत होने से यह भूमि वापस लेने में हिंदू पक्ष असफल रहा। नमस्कार, गढ़वाल के अंचल में आज हम राम जन्मभूमि से जुड़े हुए तमाम जो विवाद हैं उनके कालखंडों की तह तक जाकर के इसकी प्रमुख घटनाओं का विवेचन करेंगे। आप बने रहें मेरे साथ। 1717 में उत्तरकालीन मुगल काल में जब सैयद भाइयों की साम्राज्य में तूती बोलती थी, तो जयपुर के राजा जय सिंह सेकंड ने विवादित जमीन का नियंत्रण अपने पास ले लिया और इसे सुलझाने का प्रयास किया, मगर इसी बीच सैयद भाइयों का कत्ल किया गया और यह प्रयास अधूरा रह गया। 1771 में जोसेफ टिफेन थेलर ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्वेयर था, इसने इस स्थान का सर्वे करते हुए लिखा कि या तो औरंगजेब ने या तो बाबर ने रामकोट किले को ध्वस्त किया, जिसमें वो घर भी शामिल था जिसे हिंदू राम के जन्म स्थान के रूप में चिन्हित करते हैं, और यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया। 1810 में फ्रांसिस बुकायन ने पहली बार कहा कि नष्ट की गई संरचना मंदिर था, न कि घर। बुकायन ने यह भी मेंशन किया कि मस्जिद पर बाबर का नाम अंकित था। फैजाबाद गजेटियर 1870 में HR वेविल ने माना कि जन्म स्थान को बाबर ने नष्ट किया था। जॉन लेडन और हैरिक्सन, दो स्कॉटिश लेखकों के अनुसार 28 मार्च 1528 को बाबर अयोध्या आया था और 14-15 दिनों तक यहाँ रहा। यह स्थान जहाँ पे कि एक मस्जिद का निर्माण किया गया था और हिंदू इस पे राम मंदिर होने का दावा कर रहे थे, इसको जन्म स्थान मस्जिद उस समय बोला जाता था। इसके लिए कई बार दंगे हुए, छुटपुट संघर्ष चलते रहे। 1853 में और 1855 में एक बार पुनः सांप्रदायिक दंगे हुए। 28 नवंबर 1528 को पहली बार निहंग सिख जत्था बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। मस्जिद के मुअज्जिम सैयद मोहम्मद खतीम द्वारा अवध के सूबेदार शीतल दुबे को रिपोर्ट दी गई कि जन्म स्थान की जो मस्जिद है उसके मुख्य गुम्बद के नीचे निहंग फकीर सिंह और उनके साथियों ने एक पक्का चबूतरा बनाया और उस पर राम और गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति रख दी है। सामने एक गड्ढा खोद करके उसकी मुंडीर पक्की बना दी और उसमें हवन करते रहे, पूजा अर्चना करते रहे वहाँ, और मस्जिद की दीवारों पे तारकोल से राम का नाम अंकित कर दिया है। सिटी के कोतवाल मुर्तबा खान ने वहाँ का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट शीतल दुबे को दी। ये दौर था 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो ब्रिटिशियंस ने 1859 में परिसर को बीचों बीच बाड़ लगा करके दो हिस्सों में बांट दिया। अंदर मस्जिद मुसलमानों को और बाहर राम चबूतरा हिंदू को सौंप दिया। 5 नवंबर 1960 को मुस्लिम पक्ष ने डिप्टी कमिश्नर से मस्जिद के अंदर चबूतरा हटाने की मांग की। 1885 में निर्मोही अखाड़ा की महंत रघुवर दास ने फैजाबाद अदालत में राम चबूतरे के ऊपर छत या छतरी बनाने के लिए याचिका दायर की। इसे अस्वीकार कर दिया गया।
1934 में सांप्रदायिक दंगे हुए, मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया। बहरहाल बाद में को अंग्रेजों ने बनवा दिया और यहाँ नमाज नमाज पढ़ना बंद हो गया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 23 सितंबर को मस्जिद के केंद्रीय गुम्बद के ठीक नीचे रामलला प्रकट हुए। उस दिन मस्जिद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड बरकत अली के अनुसार तेज रोशनी हुई, मेरी आंखें बंद हो गई। जब कुछ कम हुई तो मैंने देखा कि रामलला प्रकट हुए हैं। कहा जाता है कि रामलला प्रकट नहीं हुई, बल्कि इसे 5 साधु जो उस समय सरयू के तट पर स्नान करने के बाद राम की मूर्ति को लेकर मस्जिद में दाखिल हुए, वहां उन साधुओं जिनमें महंत दिग्विजयनाथ, हनुमान प्रसाद पोदार, अभिराम दास, परमहंस रामचंद्र दास और साधु बाबा राघव दास थे, उन्होंने सर्वप्रथम फर्श को धोया सरयू की जल से और रामलला की वो मूर्ति जो अपने साथ लाए थे उसको वहां पे स्थापित कर दी। इस पर मस्जिद में मौजूद मुआजिम मोहम्मद इस्माइल ने उन्हें रोकना चाहा, पर साधु अपने मिशन में लगे रहे। इस्माइल भाग करके घोशियाना गांव पहुंचा। वहां घुसी मुसलमानों को उसने सबसे पहले मस्जिद नापाक होने की बात बताई। इसके बाद यहाँ दंगे होने के डर से मोहम्मद इस्माइल कभी अयोध्या नहीं लौटा। बहरहाल उस दिन ड्यूटी पर तैनात सिर सिंह और बरकत अली ने 23 सितंबर 1949 को रामलला प्रकट होने की बात बताई और बरकत अली आजीवन अपने वक्तव्य पर यानी कि अपने बयान पे डटे भी रहे। सत्य क्या है पता नहीं। 29 नवंबर 1949 को फैजाबाद के एसपी कृपाल सिंह ने डिप्टी कमिश्नर और डीएम को लिखी पत्र में आगाह कर दिया था कि पूर्णिमा के दिन हिंदू मस्जिद पर घुस करके उस पर जबरन कब्जा कर सकते हैं। 16 दिसंबर 1949 को गृह सचिव यूपी गोविंद नारायण को लिखे अपने पत्र में डीएम के नायर ने बताया कि मुझे मस्जिद के लिए कोई खतरा प्रतीत नहीं होता है, जैसा कि एसपी ने बताया। 22 दिसंबर 1949 को रात मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हो गई। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या के SHO राम दुबे ने एक FIR दर्ज की और उसमें हनुमानगढ़ी के अभिराम दास को मुख्य आरोपी बनाया गया। खबर तेजी से फैल गई। लोग दर्शन और भजन करने के लिए वहां पे एकत्रित हो गए। सरकार चाहे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चौकन्ना हो गई। तब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और यूपी में मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इस पर कोई बवाल न हो, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भगवान सहाय ने आदेश दिया कि मस्जिद में रखी गई जो मूर्ति है उसको वापस राम चबूतरे पर स्थापित किया जाए। डीएम के नायर ने मुख्य सचिव को लिखी जवाब में अयोध्या में सांप्रदायिक सौहार्द के बिगड़ने की आशंका को जताते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। डीएम फैजाबाद के नायर के जवाब से असंतुष्ट जेपी पंत उन पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर 1949 को के नायर ने अपने रिजाइन और सरकार को सौंपते हुए उन्हें सलाह दी कि इस मामले को न्यायालय को सौंपा जाए, विवादित स्थल के चारों ओर जाली लगाकर तालाबंदी की जाए और पूजा करने के लिए आवाजाही रोक दी जाए। जेबी पंत ने रिजाइन तो स्वीकार नहीं किया, पर उनकी सलाह पे अमल में लाने के लिए आदेश दे दिया। इसके बाद अदालती मुकदमे की लंबी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसकी परिणति 9 नवंबर 2019 को हुई। इस पर विवेचन आगे जारी रहेगा। आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहें मेरे चैनल को।